हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में सिंपल लर्निंग टिप्स हिंदी। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बोला था कि आप एक हिंदी में भी वीडियो बना दीजिए। तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जितना मुझे हो सकता है मैं ट्राई करूँगी कि आपको वीडियो जो है हिंदी में ही एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो है एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। और हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ एचआर पॉलिसीज, उसका इम्पोर्टेंस, डिजाइनिंग कैसे डिजाइन करते हैं, एचआर प्रैक्टिसेस, लाइन मैनेजर्स इन एचआर। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में। तो बेसिक्स ऑफ एचआर पॉलिसी, पहले आपको एक छोटा सा मुझे एग्जांपल देना है कि पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों में बहुत पतला सा अंतर है, ठीक है। पॉलिसी मतलब जैसे मैंने ये दिया है वो एक जनरल गाइडलाइंस होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे पॉलिसी मान लीजिए, एक कंपनी में पॉलिसी है कि एम्प्लॉई पेड वेकेशन ले सकते हैं, उनका जितना सर्विस है उसके अकॉर्डिंग वो एक एक हर एक साल में एक पेड वेकेशन ले सकते हैं। पेड वेकेशन मतलब जब वो छुट्टी पे जाएंगे तो उनको सैलरी मिलेगा, सैलरी कुछ कट नहीं होगा। ये आपका हो गया पॉलिसी। अब इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर जो है वो है आपको मतलब कितने दिन की छुट्टी आप एलिजिबिलिटी है, मतलब कितने दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, आप उस टाइम पे वो काम किसको सौंपेंगे, आपको मतलब किससे परमिशन लेना है, कहाँ वो अप्लाई करना है। तो जो ये डिटेल्ड प्रोसीजर होता है इस फ्रिंज बेनिफिट का, वो प्रोसीजर होता है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट मतलब जैसे ये पेड वेकेशन, जैसे सैलरी के अलावा आपको जो भी अदर एडिशनल बेनिफिट्स एक कंपनी देते हैं उसको फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। तो उसी में ही आपका ये पेड वेकेशन आएगा। तो पॉलिसी मतलब एक पेड वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोसीजर मतलब उसको कैसे फॉलो करना है, मतलब वही कि उसको उसका वो जो हैंडलिंग, वो कैसे वो एक्टिविटीज हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिसी और प्रोसीजर तो में अंतर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है। पॉलिसी मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका, मान लीजिए कि आपका एक प्रमोशन पॉलिसी है, ठीक है, वो आपका पॉलिसी हो गया। अ, तो उस पॉलिसी में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि आप मतलब मान लीजिए आप 2 साल आप आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप एलिजिबल हो, या 5 साल में एलिजिबल हो, या 10 साल में एलिजिबल हो, ठीक है। और उस पॉलिसी में सब कुछ कवर किया जाएगा कि वो क्या रिटन टेस्ट होगा, या सिर्फ इंटरव्यू होगा, या कैसे वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा, हर चीज़ उसमें बताया जाएगा। अब प्रोसीजर क्या है कि उस प्रमोशन पॉलिसी को आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कुछ हार्ड कॉपी भेजना है, आपको अपने सुपरवाइजर से बात करना है, तो ये सारी चीजें उस प्रोसीजर में होंगे। तो ठीक है, तो ये है पॉलिसी और प्रोसीजर का डिफरेंस, दोनों एक नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है उसमें। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर पॉलिसीज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक एचआर मैनेजमेंट में, या एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट बताया कि एचआर मैनेजर्स या एचआर टीम जब एक पॉलिसी बनाते हैं तो उनको ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि एक कंपनी का जो मिशन है, विजन, उनका गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो, और जो एम्प्लॉयज के नीड्स हो, एम्प्लॉयज मतलब जो कर्मचारियों का जो वो नीड्स और वांट्स हो, दोनों का एक अच्छा सा संतुलन बनाना चाहिए जब पॉलिसी आप बनाते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ एक डिक्टेटर या एक ऑटोक्रेट की तरह आप सिर्फ कंपनीज के लिए पॉलिसी बना रहे हो और एम्प्लॉयज पे वो थोप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपको दोनों मतलब दोनों तरफ से, आपका स्टेक होल्डर हो गया, आपका कंपनीज का ऑब्जेक्टिव हो गया, और एम्प्लॉयज का नीड्स एंड डिमांड्स, दोनों को एक बैलेंस, एक अच्छा सा संतुलन बना के आपको पॉलिसी पॉलिसी बनाना चाहिए, मतलब एचआर टीम को पॉलिसी बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एचआरएम डिसीजंस आर मेड रेगुलरली, मतलब अगर एक कंपनी में अच्छा पॉलिसी होता है, ठीक है, अगर एक कंपनी अच्छा पॉलिसी फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉयज को एक कॉन्फिडेंस आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे, एक ट्रस्ट आएगा, जिससे आप जो एट्रिशन रेट है, एट्रिशन मतलब जब कंपनी जो एम्प्लॉयज इतने रिजाइन करते हैं, मतलब आपने ज्वाइन किया 6 महीने में, 2 महीने में रिजाइन किया, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा पॉलिसी है, वो फॉलो करते हैं, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस बना रहता है आपको कंपनी के ऊपर कि हाँ, एचआरएम डिसीजंस रेगुलरली वो लोग ले रहे हैं, हमें कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो है सेकेंड पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपको जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको पता है कि हाँ, हर साल हम एक ट्रांसफर पॉलिसी आएगा, हर साल अप्रेजल पॉलिसी आएगा, हर साल प्रमोशन पॉलिसी आएगा, और वो जो अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो कंपनी वो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप बिना कोई टेंशन के काम कर सकते हो क्योंकि हर साल वो रेगुलरली काम हो रहा है। मान लीजिए आपके कॉलेज में आपको, अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो या बीबीए या बीकॉम स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा, आपको मतलब एक एग्जाम आएगा, हॉल टिकट लेना है, और उसका उस एग्जाम का क्या पॉलिसी है, और ये मतलब हर साल, और उसका रिजल्ट आएगा, फिर नेक्स्ट क्या करना है, तो ये हर साल यही प्रोसीजर है, यही पॉलिसी है, और आपको वो पता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी का ये है, वो आएगा, हमें अप्लाई करना है, एग्जाम लिखना है, बाकी हमारा काम करना है। ठीक है, तो इस तरह कंपनी में भी पॉलिसी अगर रेगुलरली बना रहता है तो एम्प्लॉयज को एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आ जाता है। नेक्स्ट है एंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये जो फेवरेटिज्म है, ये नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हर एरिया, हर सेक्टर ऑफ लाइफ पे होता है। अरे हमारे घर से ही शुरू कर लीजिए, तो कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स मतलब किसी एक बच्चे को ज्यादा फेवरेटिज्म के, कभी कभी क्योंकि घर पे तो कोई पॉलिसी नहीं है, तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं चलेगा, वहां पे हाँ, इंश्योर करना है, एचआर टीम या एचआर मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि हर एक एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वहां पे कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो उसको अगर लाइन पे कैसे ला सकते हैं, वो है एक अच्छा पॉलिसी होने पे। अगर पॉलिसी अच्छा बनाया है तो आप अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, रेगुलरली उस पर डिसीजंस लेते रहोगे, तो हर एक एम्प्लॉयज को हर चीज में, मतलब आपके प्रमोशन पॉलिसी या ट्रांसफर पॉलिसी हो या आपका अप्रेजल पॉलिसी से लेके छोटा सा जो पेड वेकेशन का जो पॉलिसी है, उसमें भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे ये वर्ड जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि छोटा सा वर्ड है, लेकिन आप सोचिए कि जेंडर इनइक्वालिटी ना हो। ठीक है, मतलब कभी कभी मैंने भी ऐसे कंपनीज में काम किया है जहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज को कम सैलरी मिलते हैं और मेल एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी मिलते हैं, तो दैट इज नॉट राइट, है ना, कि जेंडर बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेम वे कि कुछ एज होने पे उनको कंपनीज फोर्स करते हैं कि आप रिटायर ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी 40 इयर्स के अबव या 45 इयर्स के अबव एम्प्लॉयज को फोर्स करते हैं कि वो खुद से रिटायर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर उस कंपनी में पॉलिसी है कि 60 एज रिटायर या 65 55 जो भी आपका रिटायरमेंट एज है, तो एम्प्लॉयज शांत से रह सकते हैं वहां पे कि हाँ 55 आई कैन, अगर वो कोर्ट केस भी जाएंगे तो वो जीतेंगे। तो इसीलिए एचआर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हर एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करें और वहां पे कोई इनइक्वालिटी ना हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ डिसीजन एंड टास्क। इसका मतलब है, देखिए अगर एक बहुत ही पक्का सा आपने ये क्या बोलते हैं पॉलिसी बनाया, बहुत ही परफेक्ट पॉलिसी आपने बनाया, एक एचआर टीम ने बनाया है, तो आप वो डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हर डिसीजन लेना है, नहीं, आप वो अपने दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट हेड्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप वो डेलीगेट कर सकते हो, आप वो दे सकते हो वो पॉलिसी का जो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि पॉलिसी बहुत पक्का बनाया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो आपके जो बाकी डिपार्टमेंट है या बाकी जो लाइन मैनेजर्स हैं, उनको क्या करना है कि उनको सिर्फ वो पॉलिसी को फॉलो करना है, बस कुछ और नहीं करना है। पॉलिसी को रेफर करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, बस। तो आपका जो एक आपका अगर हेड हो या मैनेजमेंट पार्ट से, वो काम थोड़ा हल्का हो जाएगा अगर आपने एक अच्छा पॉलिसी बनाया है। ठीक है, तो ये है एक बेसिक्स ऑफ पॉलिसी। अभी मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहती इस चैनल पे, तो इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूंगी डिजाइनिंग एचआर पॉलिसीज, एचआर प्रैक्टिसेस, और आपका लाइन मैनेजर्स इन एचआर। ठीक है, तो आप स्टे ट्यून रहिए वीडियोस अपडेट के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल। ठीक है, और अगर कुछ और टॉपिक्स भी आपको मतलब ये है कि मैं डिस्कस करूं, आप प्लीज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, थैंक यू।